आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आजादी के कितने साल बीत गए, जाने कितनी सरकारें आईं और चली गई, पर कोई भी किसानों की हालात में सुधार नहीं कर पाया। भारत पूरे संसार में कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता है, लेकिन किसान और किसानी दोनों की हालत इतनी गंभीर होती जा रही है कि आज हमारे देश में अन्नदाता कहे जाने वाला किसान हार कर अपना जीवन खत्म कर रहा है। अन्नदाता यानी जो सबको जीवित रहने के लिए अन्न देता है, इसके लिए वो दिन रात खेत में मेहनत करता है। पर क्या आप ये कभी सोच सकते हैं कि वही किसान अन्नदाता किसी के सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगने को मजबूर हो जाए? भले ही ये सोच से परे हो, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली किसानों के आंदोलन से घबरा गए, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों से बातचीत करने पहुंचे थे। किसान अपनी समस्या और लाचारी से इतना बेबस हो गए कि उस बैठक में सबके सामने मंत्री से पल्ला पसार कर भीख मांगनी पड़ी। हालांकि मंत्री का कहना है कि सरकार ने मिल मालिकों को गन्ना किसानों के भुगतान के हिसाब से 4,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया था, लेकिन शामली के दोआब मिल औपचारिकता पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उसे भुगतान नहीं मिला। लेकिन वो भुगतान कराने के प्रयास में जुटे हैं। आपको बता दें कि शामली की दोआब मिल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चीनी मिलों में एक है। ये मिल इथेनॉल भी बनाती है, इससे उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल अलग से फायदा होता है। इससे भी मिल को करोड़ों रुपए की कमाई होती है, लेकिन किसानों को सिर्फ चीनी का ही पैसा दिया जाता है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का गुस्सा उबाल पर है। इस इलाके की कई चीनी मिलों पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सबसे बड़ा विरोध शामली जिले में हो रहा है, जहां हजारों किसान पिछले एक सप्ताह से दोआब शुगर मिल और कलेक्ट्रेट में जुटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन नेता सावित मलिक के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें कई जगहों से अलग अलग संगठन भी शामिल हैं। दरअसल शामली शुगर मिल पर किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें से 80 करोड़ रुपए तो अकेले पिछले साल पिराई सत्र के ही हैं। इस ओर सरकार ध्यान दे, इसके लिए परेशान किसान कई जतन अपना चुके हैं। किसानों ने यहाँ मुंडन करवाया, सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात कहते हुए नमाज भी पढ़ी। कुछ किसान आत्महत्या की बात कहकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, तो कुछ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार ठस से मस नहीं हुई, जिसके बाद किसानों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने कलेक्ट्रेट पर भी ताला जड़ दिया। किसानों की भीड़ और सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार को किसानों की दिक्कतें नजर नहीं आती, सरकार सिर्फ गाय मंदिर मस्जिद में ही उलझी हुई है। हालात अब बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बुजुर्ग किसान आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं। जानकारी मिली है कि किसानों को अभी तक सिर्फ 23 मार्च 2018 तक का भुगतान मिला है। मौजूदा पिराई सत्र में शामली मिल ने 124 करोड़ 70,49,000 रुपए का गन्ना खरीदा है, जिसमें से कोई भुगतान अब तक नहीं किया गया। जबकि इसी मिल पर 79 करोड़ 83,31,000 रुपए किसानों के सिर्फ पिछले साल का भी बकाया है। मौजूदा सत्र में अभी तक किसानों से 12,876 करोड़ 54 लाख का गन्ना मिल के पास पहुंच चुका है, जिसका 8,222 करोड़ 69 लाख रुपया अब तक बकाया है। जबकि 1,343 करोड़ 96 लाख रुपया पिछले सत्र का भी किसानों को अब तक नहीं मिला है। यानी 9,665 करोड़ 65 लाख रुपए किसानों के मिल मालिकों के पास। लेकिन सरकारी आंकड़े का एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग की वेबसाइट बताती है कि किसानों का सिर्फ 5400 करोड़ रुपए बकाया है, जो भुगतान का 44% है। 2017 से 2018 के 331 करोड़ बकाये की बात भी गन्ना विभाग मानता है, और इसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर सरकारी बकाये और किसानों के आंकड़ों में ये अंतर सवाल खड़ा करता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहा है या फिर समस्याओं के हल के लिए बैठक की गई हो। ऐसे बैठकें प्रदर्शन जारी रहते हैं, लेकिन अन्नदाताओं की समस्याओं का हल अब तक नहीं निकाला गया। ऐसे में सवाल ये है कि देश के हर इंसान का पेट भरने वाले इन किसानों की समस्याओं का हल निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये किसान आंखों में नाउम्मीदी लेकर ऐसे ही मंत्रियों के आगे अपने हाथ फैलाते रहेंगे? फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।